हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा। आज हम सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, ठीक है। सबसे पहले हम प्रतिशत का अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रतिशत का अर्थ, ठीक है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का क्या अर्थ होता है? प्रत्येक 100 पर। अब हमें प्रतिशत का चिन्ह भी पता होना चाहिए, तो हम चिन्ह भी लिख लेते हैं। अब बात करते हैं कि प्रतिशत को हम कैसे समझें। तो प्रतिशत अपने हर जगह काम आती है। तो हम पहले प्रतिशत को सबसे पहले क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि प्रतिशत क्वेश्चनों से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि 50 रुपये का 5% कितना होगा? कितना होगा? तो 50 का 5% मतलब 50 का 5%। अब यहाँ जो का है, ठीक है ना, तो इस का की जगह हमें लिखना होता है गुणा। इस का मतलब ही यहाँ पर गुणा होता है। तो हम जब लिखेंगे 50 का, तो का की जगह क्या लिखेंगे? गुणा लिखेंगे। 5% जो प्रतिशत है, इसको हटाने के लिए बटे में 100 लगाना पड़ता है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब ये क्या होता है? 100, प्रत्येक 100 पर। तो हम यहाँ पर प्रतिशत की जगह बटे में 100 लिखेंगे। अब इसको काट लेते हैं। तो 5 5 पर कितना हुआ? 25/100, सॉरी 10। कितना हुआ? 10। अब अपन को पता ही है कि जैसे ही नीचे 10 हो, बटे में 10 हो, तो पीछे से, अंश के पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि 200 रुपये का 10% कितना होगा? 200 रुपये का 10% कितना होगा? कितना होगा? 200 का हम इसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है। तो 200 का, अब का नहीं लिखेंगे अपन, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? गुणा का 10%। अब 10% यहाँ से हटा देंगे। तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिखना पड़ता है, ठीक है। अब अपन ने 100 लिख लिया है, तो अब काट लेते हैं। कितना आया? 20 आंसर आया इसका। तो ये 200 का 10% कितना होगा? 20 होगा। 200 का 10% कितना होगा? 20। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि 7,000 का 70% कितना होगा? हमने यहाँ 200 का 10 निकाला, 50 का 5 निकाला। तो हम अब क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा लेवल पे ले लेते हैं, मतलब संख्याएं बड़ी कर लेते हैं। तो 7,000 का 70% निकालो। तो चलिए निकालते हैं। 7,000 का, तो मैंने पहले ही बता दिया था का की जगह क्या लिखना है? गुणा। 70% और प्रतिशत हटाकर बटे में 100 लिखते हैं। अब इन्हें काट देते हैं तो ये आएगा 4,900, ठीक है। 2 जीरो और 7 को 7 से गुणा करो तो कितना आएगा? 4,900। ये इसका आंसर होगा।
अब और बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मैंने ले ली है, मान लो 80,000। अब 80,000 का 10% निकालो। तो चलिए निकालते हैं कितना होगा। तो हमने लिखा 80,000 का 10%, प्रतिशत नीचे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8,000, इसका आंसर होगा। तो चलिए अपनी क्लास को आज यही ख़त्म करते हैं। आज हमने प्रतिशत निकालना सीखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिशत के उच्च स्तर के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले आए। तो मिलते हैं अगली क्लास में या अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।